अब भाई पहले हम मान लेते हैं कि मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और हमें बैक टू बैक लॉन्ग करना है या फिर चेक करना है कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कब करा एंड हमें ट्रेड कब प्लान करनी है। कभी भी आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ऊपर से गिरती हुई नीचे आई, फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने लग गई, आपको कब उसमें घुसना है या फिर आपको कब समझना है कि यस मार्केट वापस फेल हो जाएगी, वो मेनली आज की क्लास में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बार की तरह जो मैं हर बार आपको कहता हूं कि जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाए, एक तो स्ट्रक्चर मार्किंग करो। हायर हाई किसको कहते हैं? जहां से मार्केट स्टार्ट हुई उसके ऊपर जब भी मार्केट लेग अप करेगी उसको कहेंगे हायर हाई। उसके बाद जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करेगी उसको कहेंगे हायर लो। हायर लो में क्या सिचुएशन होती है कि भाई जहां से मार्केट चालू हुई उसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहां से मार्केट अगर चालू हुई तो आपका हायर लो वाला एरिया इसको टैप नहीं करना चाहिए। अगर इसको टैप करता है तो वो हायर लो कंसिडर नहीं करा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जो आपका हायर हाई फॉर्मेशन हुआ वो हायर लो के नीचे नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल दिया मैंने? हायर हाई फॉर्मेशन हायर लो के नीचे नहीं होना चाहिए। इट मींस जो भी आपका हायर हाई यहाँ पे लगा वो इसके जस्ट रिट्रेसमेंट एरिया पे आना चाहिए, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए मार्केट को। ऐसे मार्केट सीढ़ियों की तरह ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऑन द अदर हैंड, इसको भी मार्क कर लेते हैं हायर हाई को। हायर हाई फॉर्मेशन बैक टू बैक अपसाइड की तरफ होता है जिसमें आपका प्रीवियस लो टैप नहीं होना चाहिए एक दूसरे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे क्या हुआ, ये हायर हाई फॉर्मेशन हुआ, पुल बैक लिया वापस मार्केट ने, फिर एक बार और ब्रेकआउट दिया, फिर एक और पुल बैक दिया। पुल बैक जब वो दे रहा है तो प्रीवियस हाई के नीचे नहीं जाना चाहिए पुल बैक एरिया। वंस अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस वाले हाई का, तो मार्केट ने जो पुल बैक दिया वो इस वाले हाई के नीचे नहीं देना चाहिए मार्केट को, यहीं कहीं से रिटेस करता हुआ ऊपर जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अब हम मान लेते हैं कि मार्केट को नीचे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करना है और हमें सेलिंग देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट यहां तक ऊपर चला गया। अब मार्केट में जो मैंने बात बताई कि नीचे नहीं तोड़ना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट ने नीचे तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट नीचे तोड़ेगा आपको ये यहां पे आप बोलोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस बोलोगे इसको। एग्जैक्टली क्या बोलोगे? एज पर एसएमसी एमएसएस। इसको मैं मार्क करके रख लेता हूं, इसको आप बोलोगे एमएसएस हो गया यहां पर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वन सेकेंड, इसको आप डायरेक्टली एमएसएस बोलोगे और यहां पे आप ट्रेड नहीं बनाओगे। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं भाई ये वाला हाई मार्केट ने लगाया था, उसको तोड़ दिया एंड यहां पे मार्केट नीचे जाने लग गया, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करता है, इसको भी एज अ रिटेस्ट पॉइंट बना के ऊपर चला जाता है। अब एग्जैक्टली हमें ट्रेड कब बनानी है? जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। उसमें आपको वेट करना है एमएसएस होने के बाद एक और सेकेंड लो, ये था ना हमारा हायर लो, एक और हायर लो मार्केट तोड़े नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट कर देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट टाइम उसने जो करा एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेकंड टाइम जब उसने तोड़ा तो इसको आप बोलोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां पे आपका कॉच हो जाएगा, CHO CH। फर्स्ट में तो एमएसएस हो गया कि भाई मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की ट्राई करी, यहां से उड़ता हुआ ऊपर भी चला जा सकता है, 50-50 सिचुएशन बोलेंगे इसको। गया ऊपर तो गया, वरना तोड़ के नीचे आ जाएगा। बट अगर मार्केट ने सेकंड लो तोड़ा तो मार्केट की 90% प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूव हो जाए। यहां पे उसने स्टार्ट कर दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना, बट जैसे ही सेकंड लो भी तोड़ देगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाएगा। आपको मैं रोजाना क्या बोलता हूं कि फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट किसी एरिया को तोड़े, आई मीन टू से जैसे फर्स्ट टाइम मार्केट लोअर लो में अगर आ रहा है तो फर्स्ट हाई को क्रॉस करे वहां पे ट्रेड मत करो, सेकंड हाई पे ट्रेड करो आग बंद करके। ऐसा क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि जब भी आपका फर्स्ट हाई मार्केट में ब्रेकआउट होता है वहां पे जस्ट एमएसएस होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर मार्केट उसको तोड़ने में सक्सेसफुल होता है और सेकंड हाई को भी तोड़ देता है, देन मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, वरना डायरेक्टली ही मार्केट उसको ब्रेक करके वंस अगेन नीचे की तरफ आ जाता है। जो मार्केट आपका गिरता हुआ नीचे आ रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल, उसने जस्ट अपना फर्स्ट हाई क्रॉस करा, यहाँ पे ट्रैप करा बायर्स को, ट्रैप करके वापस नीचे कंटिन्यू हो गया लोअर लो में। ट्रेंड उसका कब बदलता है? ट्रेंड उसका तब बदलेगा जब वो सेकंड हाई की क्रॉसिंग देगा फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया उसने, फिर वापस एक बार उठा, फिर नीचे वापस आया, यहाँ पे डबल बॉटम बना के सेकंड रिट्रेसमेंट बना के ऊपर चला गया। ये वाला एरिया जब भी टूटे आपको ट्रेड नहीं बनानी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एरिया ब्रेक हो रहा है। बट आपको वेट करना है सेकंड हायर लो टूटे, तब आप बोलोगे यस मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में मुझे देखने को मिल गया। उसके बाद आपका मार्केट लोअर लो में मूव हो जाएगा, देन आप डायरेक्टली वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे शॉर्टिंग कैसे बनेगी अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन जहां वहां पे ओपन करोगे जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। कंफर्म कैसे होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसकी भी बात कर लेते हैं। भाई ये हायर लो आप जो मार्क करते हुए चल रहे हो ना, सेकंड वाले हायर लो के नीचे जैसी कैंडल क्लोजिंग होगी आप बोल दोगे यस मार्केट फाइनली रेडी हो चुका है। फर्स्ट वाले में एग्जैक्टली पता है दिक्कत क्या थी?
फर्स्ट वाले में हम श्योर नहीं थे कि यस मार्केट असलियत में नीचे जाना चाहता है या फिर वापस यहीं से फ्लिप अप हो जाएगा। बट जैसे ही उसने सेकंड टाइम भी तोड़ दिया, हम समझ गए हाँ भाई सेलर इतना स्ट्रांग है कि उसने फर्स्ट लेवल भी तोड़ा, सेकंड लेवल भी तोड़ा और अब वहां रेडी हो चुका है नीचे जाने के लिए। जैसे ही वो क्लोजिंग दे देगा हायर लो के नीचे, हम यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करेंगे बॉटम तक टारगेट, और प्रीवियस वाले ऊपर जो ऊपर प्रीवियस वाला हाई तोड़ा ना वहां पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर हम अच्छा गैप देके स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर हम अच्छा गैप देके नहीं लगाते तो इतना भी इनफ रहता है मार्केट में। ये हो गया वो कंडीशन जिस टाइम पे मार्केट आपका ऊपर जा रहा है। एक बार गिरते हुए वाली भी फॉर्मेशन हम समझ लेंगे, उसके बाद आपका डाउट्स लेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आएगा पूरा वापस से रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। किसी को भी दिक्कत लेने वाली कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा रिपीट कर दूंगा मैं। अभी बेसिक आप समझते हुए चलिए कि यस मार्केट ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा था। चढ़ाई चढ़ना का मतलब क्या है? ऊपर गया, पुल बैक दिया, वापस ऊपर गया, पुल बैक दिया, वापस ऊपर गया, पुल बैक दिया, वापस ऊपर गया। यह ऊपर जा रहा था, बट जो ये पुल बैक दे रहा है वो प्रीवियस हाई के नीचे नहीं होना चाहिए। आई मीन टू से, वन सेकेंड, जो इसने पुल बैक दिया ना यहाँ पे सेकेंड टाइम, ये वाले हाई के नीचे नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए। ये जो इसने पुल बैक यहाँ पे दिया वो इस वाले हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, खड़ी चढ़ाई चढ़नी चाहिए। अगर इसके नीचे दे रहा है फर्स्ट टाइम, जब भी इसके नीचे आएगा उसको बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब फर्स्ट टाइम आ रहा है। बट जैसे ही वो सेकेंड टाइम नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला लो तोड़ दिया इसने भाई, ये फर्स्ट वाला लो तोड़ दिया इसने, यहाँ पे 50-50 सिचुएशन है। अगर मार्केट में सेलर असलियत में स्ट्रांग होंगे तोड़ देंगे, वरना यहाँ पे रीटेस्ट पे बायर कंट्रोल में ले जाएगा ऊपर की तरफ। फर्स्ट में हम कभी ट्रेड नहीं करते, हम वेट करते हैं सेकंड वाला एरिया भी टूटे, फिर यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद ट्रेड करें। उसके बाद आप अपनी ट्रेड प्लान करोगे जब सेकंड वाले लो के नीचे मार्केट कैंडल क्लोजिंग कर दे। ये जो आपको मैंने हायर हाई लोअर लो मार्क करा, अभी कुछ देर में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल चार्ट में दिखाऊंगा कि आप खुद कैसे मार्क कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको बोलूंगा कि यस आप अपने चार्ट्स में मार्क करिए और मुझे टेलीग्राम पे अपने चार्ट्स बना बना के भेजिए, जिससे मैं चेकआउट करूं यस आपने सही बनाया फिर गलत बनाया। ये मैं आपको आज का होमवर्क दूंगा पर्टिकुलरली। और एक बार लोअर लो वाला समझ लेते हैं, जब मार्केट गिर रही होती है, अभी हमने समझा मार्केट ऊपर जा रही है तो वहां पे सेलिंग कैसे पकड़े, हमें कैसे पता चलेगा यस मार्केट ऊपर जा रही थी वो फेल हो गई ऊपर जाने में, ये हमने यहाँ पे समझा। अब मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रही है, अब गिरते टाइम में मार्केट रिवर्स कहां से करेगी कैसे करेगी वो हम अब यहाँ पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिला ना, एक सेकेंड हटा दूं इसको। मिनिमम कितने मिनट्स की कैंडल होनी चाहिए भाई, ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। मिनिमम अगर आप मेरे से पूछोगे 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो आप इसको यूज करना, हायर टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर चलेगा। बाकी मिनिमम रिकमेंडेशन है 5 मिनट से स्टार्ट करो, हो जाता है उसमें। समझाऊंगा कुछ देर में प्रैक्टिकल चार्ट्स पे चल के, वहां पे आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी हम ये हमने समझा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें शॉर्टिंग कैसे करनी है। अब हम समझेंगे कि मार्केट अगर गिरती हुई नीचे आ रही है, गिरी, वन सेकेंड, गिरी पुल बैक लिया, वापस गिरी पुल बैक लिया थोड़ा सा, वापस गिरी पुल बैक लिया थोड़ा, वापस गिर रही है। अब यहां से हम रिवर्सल कैसे पकड़ेंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे पर्टिकुलरली। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझा कि जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम वापस, एक सेकंड में एरियाज मार्क कर लूं पहले यहाँ पे, ओके इसको मार्क कर लेंगे लो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ एंड वन सेकेंड मार्केट गिरी आपकी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ओके फाइनली मार्केट जब तेजी से नीचे गिर रही थी तो उसने एक बार क्या करा, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। इसको आप एग्जैक्टली बोलोगे एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको मैं एमएसएस का नाम दे देता हूं, वन सेकेंड, इसको मैं एमएसएस का नाम दे देता हूं। उसके बाद क्या हमने देखा, नोटिस करा कि यस यहाँ पे मार्केट का सिचुएशन 50-50 है। अगर यहाँ पे असलियत में बायर स्ट्रांग होंगे तो तोड़ते हुए ऊपर चले जाएंगे, अगर स्ट्रांग नहीं है तो जस्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट है, वापस नीचे चले जाएंगे। ये एग्जैक्टली आप कहां पे देख सकते हो भाई, कई बार आप देखते हो ना ट्रेंड लाइन बनती रहती है मार्केट में, उसमें क्या हो रहा होता है, मार्केट ऐसी ही लोअर लो पुल बैक, लोअर लो पुल बैक, लोअर लो पुल बैक करते हुए गिरती रहती है। जब भी आप किसी भी कॉइन मुझसे पूछोगे जिसमें ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी, हमेशा मैं आपको क्या बोलता हूँ, फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग हो मत लेना, सेकंड हाई के ऊपर क्लोजिंग हो ले लेना, आग बंद करके इजीली निकल जाएगी। वही यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखा रहा हूँ कि क्यों मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट के ऊपर मत लो, सेकंड पे क्यों ले लो। फर्स्ट हाई के ऊपर वन सेकेंड मार्केट जब निकला तो वहां पे मार्केट ने एमएसएस नोटिस करा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी चालू हुआ है स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, अभी हुआ नहीं है। होगा कब स्ट्रक्चर शिफ्ट, एग्जैक्टली होगा तब जब मार्केट सेकंड वाली लोअर हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे। यहां पे हम एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, कॉज जिसको कहते हैं एसएमसी के नाम में, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा अगर सेकंड वाले लोअर हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। वंस अगेन आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करोगे, स्टॉप लॉस बेस सपोर्ट के नीचे एंड टॉप तक का टारगेट आप नोटिस कर सकते हो। लॉन्ग में हमने क्या करा, वेट करा पहले एमएसएस हो जाए, फिर सेकंड वाले लो के नीचे क्लोजिंग दे और चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर इसमें हमने क्या वेट करा कि फर्स्ट में हम एंटर नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि एक बार मार्केट ट्रैप कर दे लोगों को और वापस नीचे चला जाए, फिर जैसे ही सेकंड टाइम पे मार्केट वापस सस्टेन करेगा फिर हम ले लेंगे। एक चीज मैं जरूर बता दूं,
ये आपके बहुत काम आएगी। जैसे मार्केट गिर रहा था ना, कई बार क्या होगा, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम यही होगा कि मार्केट वापस ऊपर गया एमएसएस करने, और ये ऊपर फेक आउट करके यहाँ पे वापस नीचे गिर गया, और यहाँ पे आपकी तो एंट्री हुई नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि यार जब सेकंड टाइम ऊपर तोड़ेगा मैं तभी एंटर करूंगा। बहुत लोग यहीं पे ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट क्या करेगा, अपनी सिचुएशन वन सेकंड कंटिन्यू करेगा लोअर लो में। लोअर लो में कंटिन्यू जो कर रहा है मार्केट, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको इसका वेट नहीं करोगे आप ऊपर कि भाई ये वाले लेवल तोड़ेगा तब मैं लूंगा, ये वाले लेवल तोड़ेगा तो तब मैं लूंगा। भाई फिर आपका लेवल ऑटोमेटिकली नीचे पहुंच जाएगा। जितना मार्केट गिरता हुआ नीचे आ गया, आपको बस आखिरी के 2 लेवल पे फोकस करना है। यस, पहला लेवल ऊपर चला गया 50-50 सिस्टम, सेकंड लेवल भी तोड़ दिया, सस्टेन कर रहा है, अब मैं ट्रेड लूंगा, अब मैं अपना रिस्क बनाऊंगा। ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, आपके लेवल नीचे जाते जाएंगे। ये आपको पर्टिकुलरली करना है। ऑन द अदर हैंड मेनली तो भाई लोअर हाई लोअर लो कैसे मार्क करते हैं वो अब एक बार हम चलती मार्केट में समझ लेते हैं, जिससे आप अपने चार्ट्स में मार्क कर पाओ, फिर मुझे आप भेज पाओ कि यस सर मैंने सही करा है फिर गलत करा है, एक बार आप मुझे बता दो। सोलाना का चार्ट बेस्ट रहेगा हमारा ये समझने के लिए। आप भी स्टार्ट कर सकते हो इसी चार्ट से। एक कॉन्सेप्ट में जल्दी से समझा देता हूं, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। भाई कई बार क्या होता है, कई बार एक सिंगल कैंडल ही के अंदर ही मल्टीपल कैंडल्स होती हैं, उसको इनसाइडर बार थ्योरी थ्योरी बोलते हैं। सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा कि पर बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, एक सिंगल एरिया में ही मार्केट ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया होता, एक कैंडल यहां पे बन गई, एक कैंडल फिर अगली यहां पर बन गई, और फिर एक कैंडल डोजी बन गई, ऐसी बड़ी सी बन गई, आगे ऊपर नीचे चली गई कैंडल, और ऐसे बन गई कैंडल्स। ठीक है, तो इतनी मल्टीपल कैंडल को हम कैसे समझेंगे कि मार्केट यहाँ पर वन सेकेंड, यहाँ पे मार्केट हायर हाई बना रहा है लोअर लो बना रहा है, उसको समझने की जगह हम उस सब कैंडल्स को एक ही कैंडल के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इनसाइडर बार। ये सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, रॉकेट साइंस समझा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ट पे देखोगे बहुत इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई, यहां से मार्केट स्टार्ट करिए, मैंने यहां पे स्टार्ट करी गिरनी, लोअर लो, यहाँ पे पुल बैक की जगह इसने वंस अगेन हाई लगा दिया, ये हायर हाई में नहीं माना जाएगा। यहां से भी मार्केट ने वंस अगेन टॉप लगा दिया, ये एमएसएस बोलूंगा, इसको कंसीडर मत करो, यहां से स्टार्ट करो। मैं आपको इसकी जगह यहाँ से बोलता हूँ, रुको वन सेकेंड। यहां से आपकी मार्केट चालू हुई, ओके, यहां से मार्केट चालू हुई, लोअर लो पुल बैक, वापिस लोअर लो पुल बैक, वापिस लोअर लो। ये क्या बता दिया सर आपने, ये इतना नीचे तक आपने लोअर लो इतना बड़ा क्यों कर दिया? यहाँ पे हुआ इनसाइडर बार वाला सीन। यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बड़ी एक कैंडल बनने की जगह मल्टीपल कैंडल्स बन गई, जिसको हमने एक ही कैंडल मान लिया। वहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे, वन सेकंड, कैसे नहीं करेंगे, लोअर लो पुल बैक इतना सब करने की जगह हमने एक ही कैंडल में उसको मान लिया कि यस ये सब एक ही कैंडल का मिक्सचर था। फॉर एग्जाम्पल ये एक ही कैंडल थी जो इतनी बड़ी नीचे आई है, एक ही लेग था। जैसे यहाँ पे मार्केट ने चढ़ाई करी, वन सेकंड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया ना, हायर हाई, इसको करने की जगह हमने इसको वो बॉक्स में मान लिया कि ये सारी 10 कैंडल की जगह ये सिंगल एक ही कैंडल है, जो मार्केट आपका ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है यहाँ पर, लोअर लो पुल बैक, लोअर लो पुल बैक, फिर ये इतना बड़ा लो, फिर ये पुल बैक, फिर वापस लोअर लो पुल बैक। इन सब इतनी सारी कैंडल को मानने की जगह इसको मैंने एक सिंगल कैंडल मान लिया। ये मेरा इनसाइडर बार का कॉन्सेप्ट है। ये सुनने में बहुत हैवी लग रहा होगा मुझे, मैं अभी भी वापस बोल रहा हूँ, बट इस सिंगल एक कैंडल मान लो बस, इतनी सारी अलग अलग कैंडल्स को मार्क करने की जगह। जब भी आप मूव मार्क करोगे ना अपने चार्ट्स में, तो पूरे पूरे मूव को सिंगल सिंगल मार्क करने की जगह आप ऐसे मार्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट सीधी गिर रही है, तो आप क्या करोगे, वन सेकेंड, यहाँ पे मार्केट जैसे सीधी गिर रही है, लोअर लो बना रही है, तो आप यहाँ पे ऐसे से मार्क नहीं करोगे, ऐसे से मार्क नहीं करोगे कि भाई ऊपर नीचे इतना नहीं खेलोगे। आप क्या करोगे, भाई ये मेरी पूरी सिंगल ही कैंडल थी जो नीचे तक आई है, इसको आप बोलोगे पूरा सिंगल लेग। लेग मतलब रास्ता, यहां से मार्केट चालू हुई थी, सिंगल लेग है ये। यहाँ पे अलग अलग मार्किंग करने से अच्छा एक ही बार में उसको मार्क कर लो, ये कहने का मतलब है सिंपल भाषा में। यहाँ पे जैसे आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट आपकी यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई पुल बैक, वंस अगेन हायर हाई। इतना मार्क करने से अच्छा आपको दिख रहा है जब एक ही तरफ का ट्रेंड है पूरा, तो आप सिंपल सा इसको बोलोगे हायर हाई। इतना बड़ा आप एक ही लेग मार दोगे यहाँ पर, यहां से आप चालू हुए हायर लो पुल बैक पूरा, ये बोलने का मतलब है। फिर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर मार्किंग अपनी स्टार्ट करोगे अपने चार्ट्स पे जाके। अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग आपको नहीं आती, देन आप सच में कोई भी आप प्राइस एक्शन स्टार्ट करो, कोई भी आप स्ट्रैटेजी यूज करो, अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाने में इंटरेस्टेड है,
फिर आप वहाँ पे एक्सेल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ से स्ट्रक्चर मार्केटिंग सीखो कि बस यस यस मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, वंस अगेन मार्केट ने हायर हाई बनाया, ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करा, इट मींस हायर हाई। और फिर हायर लो कब बनेगा? जब प्रीवियस हाई पे रीटेस्ट आ जाएगा, वहाँ हायर हायर हाई बन गया। फिर वापस एक बार हायर हाई बनाने ऊपर गया जब ये वाला हाई क्रॉस करा। ऐसे मार्केट चलता है आपका अपसाइड डाउनसाइड। एनी इंडिकेटर फॉर दिस जिगजैग हेल्प विद दिस? आई गेस होता जरूर होगा, वो मैं आपको कल चेकआउट करके दिखा दूंगा, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये खुद अपने चार्ट्स पे बनाओ। जितने भी आप कोई भी पेड कोर्स दोगे जो एसएमसी आपको क्लियरली पढ़ाते हैं, उसमें मेनली आपको यही देखने को मिलेगा कि यस मार्केट में आपको पहले बता रहे हैं कि यस हायर हाई हायर लो मार्क करना कुछ सीखो, वरना आप एसएमसी नहीं कर पाओगे। मैंने आज ये टॉपिक बीच में से क्यों उठाया, जबकि मेरा आज का टॉपिक था ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट टैप कर देगा, आप पूछते हो ना ट्रेड कब लेनी है, जो मैं यहाँ पे जब भी मेरा लेवल हिट हो जाता है मैं आपको बिठा के रखता हूँ। जब आप पूछते हो भाई ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, अभी तक क्यों नहीं ली, और कभी कभी तो तुम आते ही ले लेते हो ट्रेड की, भाई टैप हुआ टैप पे ले ली, वो क्यों नहीं लेते? इसी रीजन की वजह से नहीं लेता। पहले मैं वेट करता हूँ एमएसएस हो, फर्स्ट वाला हाई मार्केट क्रॉस करे, वहां मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जैसे ही सेकंड वाले हाई के ऊपर मार्केट निकलता हुआ चला जाएगा, तब मैं आपको ट्रेड करवाता हूँ। आज का जो मेनली टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक, उसमें पर्टिकुलरली मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा ना कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो आपको कैसे ट्रेड करनी है। उसी के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाया गया है कि यस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, फर्स्ट वाला हाई को क्रॉसिंग करी, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड वाला हाई अगर हमारा यहाँ पर है तो इसको मार्क करेंगे, जब ये वाला हाई क्रॉस होगा और यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, तब हम रिटेस्ट पे यहाँ पे बाय करेंगे। ये सिखाने का मोटिव था, इसीलिए आपको पहले बैकग्राउंड समझाना पड़ा कि यस मार्केट कैसे वर्क करता है, ऊपर जाता है तो कैसे मूवमेंट देता है, नीचे जाता है तो कैसे मूवमेंट देता है। अगर आपको यही बेसिस नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब डाउट्स बता दो एक बार आप सभी, फिर आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, ताकि एक बार ये क्लियर आउट हो जाए तभी आप आगे कर पाओगे। भाई लाइव चार्ट से हायर आई बता दो। ओके। मान लो यहाँ से मार्केट चालू हुआ, मैंने अभी आपको जरूर बताया कि इनसाइडर बार वाला कॉन्सेप्ट की एक ही लेग मान लो, इसको एक ही मान लो, बट इसकी जगह मैं आपको एक बार डीपली एक्सप्लेन करने के लिए मार्क करते हुए दिखाता हूँ। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मान तो आप सकते हो कि यस एक ही है, बट मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ बस। यहाँ से मार्केट नीचे आई, हायर लो, पुल बैक, वापिस हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे एमएसएस हो चुका। क्या बात करी गई थी कि जो भी पुल बैक होगा वो प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए या फिर उसके जितना नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने पहली बार ट्राई करा चेंज ऑफ कैरेक्टर देने का, ट्राई करा मार्केट ने यहाँ से कि ऊपर निकल जाऊं, बट वो एमएसएस था। फर्स्ट टाइम जब भी ऊपर वाले एरिया को टैप करे, कहाँ गया चार्ट ऊपर का, हाँ ये वाली पोजीशन में था मार्केट, वहां पे गिर रहा था और यहाँ पे रीटेस्ट देने आ गया था, यहाँ पे रीटेस्ट देने आ गया था, बट यहाँ से वापस गिर गया, ऊपर नहीं जा पाया सेकंड हाई के ऊपर। ये आपको दिखाता हूँ नीचे, ये चार्ट अपने दिमाग में एक बार सेव करो फटाफट से कि मार्केट गिर रहा था और बस यहां तक आया, उसके बाद गिर गया, सेकेंड हाई क्रॉसिंग नहीं हो पाई। अब यहाँ पे देखो, मार्केट गिर रहा था, यहां तक आया, ये वाला हाई क्रॉस नहीं कर पाया और कंटिन्यू नीचे हो गया। इसको कहते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर तो उसने जरूर चेंज कर लिया यहां पर, बट सेकंड हाई के ऊपर, फर्स्ट हाई तो मेरा ये था, सेकंड हाई मेरा ये था, इसके ऊपर होल्ड कर जाता तो ऊपर निकल जाता। ये कहने का मेरा मतलब है, मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट वाले हाई को टैप करके ही गिर गया, रादर देन वो सेकंड हाई के ऊपर सस्टेन करता। फर्स्ट हाई पे अगर सस्टेन करता, हम वहां पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि फर्स्ट हाई हमारा 50-50 पोजीशन होती है यहाँ पे। अगर बायर आया तो चल जाएगा, नहीं आया तो नहीं चलेगा, बट जैसी सेकंड हाई के ऊपर सस्टेन करेगा हम वहां पे ट्रेड बनाएंगे। ये बोलने का मतलब था। ऑन द अदर हैंड आगे कंटिन्यू करते हैं, ये जो हम चार्ट मार्किंग कर रहे हैं इसको हमने एमएसएस बोल दिया, ये हमारा एमएसएस हो गया। यहाँ पर एमएसएस फेल हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल हुआ, फिर मार्केट ने वापस लो लगाया, पुल बैक, वंस अगेन लो लगाया, यहाँ पे वापस एमएसएस हो गया। एमएसएस वापस कैसे हो गया भाई, अभी बात करी थी कि प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वापस क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, तो एमएसएस हो जाएगा आपका। बट वापस से वही बात आ गई कि भाई फर्स्ट हाई के ऊपर तुमने क्लोज कर दिया, सेकंड हाई के ऊपर तुमने क्लोज नहीं करा, इसलिए फेल हो गया। ट्राई कर रहा था वो सेकंड हाई के ऊपर वापस लौटने की, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में फेल हुआ, वापस मार्केट गिर गया। फिर मार्केट ने ऊपर की चढ़ाई चालू करी, हायर हाई, इसको मैं वापस से इंड्यूसमेंट की तरह ही समझाऊंगा कि पूरा हायर हाई, पुल बैक, वापस हायर हाई, आपका पुल बैक, वापस हायर हाई, पुल बैक। एंड चार्ट को मैं कैसे इधर करूं, ओके, 1 सेकंड, गायब हो गया चार्ट।
चलो वापस चालू करते हैं। यहाँ से मार्केट चालू हुआ आपका हायर हाई पुल बैक, वापस हायर हाई पुल बैक, वंस अगेन ये पूरा एक सिंगल कैंडल में मैंने ले लिया कि ये पूरा हाई सिंगल है, फिर पुल बैक, वापस हायर हाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसको मैं पूरा ही पुल बैक यहाँ पे लूंगा एंड वंस अगेन मार्केट आपका ऊपर। अब यहाँ पे शॉर्टिंग कैसे करनी करनी थी अगर हम कर रहे होते, पहले हम वेट करते फर्स्ट वाले लो के नीचे मार्केट जाए, जैसी फर्स्ट वाला लो आप मार्केट तोड़ेगा वो बोलेगा एमएसएस, यहाँ पे 50-50 सिचुएशन होती है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे आपका मार्केट सेकेंड लो भी तोड़ दे और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हम फर्स्ट पे ट्रेड नहीं करते, सेकेंड पे हम ट्रेड करते हैं पुल बैक के बाद। यहाँ पे हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, सेकेंड लो तोड़ते ही, इसको कह देंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहली बार वापस रिपीट कर देता हूं, जो हमारी मेन चीज थी अगर वो नहीं आप कवर अप कर पाओगे वो नहीं हो पाएगा। मेनली आपको ये मार्किंग आनी चाहिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसमें मेन चीज क्या बोलने की बात है, जब भी हाई लग रहा है तो लो उसके प्रीवियस हाई के, एक सेकेंड इसको मैं मार्क कर लूं, कंट्रोल टैप करा यहाँ पे, यस, यहां से मार्केट चालू हुई थी, फिर इसने हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया, पुल बैक वाला एरिया प्रीवियस हाई के आसपास नहीं होना चाहिए, आई मीन टू से इसको टैप नहीं करना चाहिए, ना ही इसके नीचे क्लोजिंग देनी होती है, इसके थोड़ा ऊपर होगा चलेगा। पुल बैक यहां तक दिया बीच में, फिर ऊपर चला गया, ऊपर कब माना जाएगा चला गया, जब प्रीवियस हाई को नेक्स्ट हाई तोड़ देगा। फिर वापस रिट्रेसमेंट कहां पे होगा, यहां पे हायर हाई था वहां तक एटलीस्ट आएगा, या फिर बीच से भी चला जाएगा तो भी हायर हाई मान लेंगे उसको। लोअर लो में शॉर्ट कैसे बनेगा, लोअर लो में शॉर्टिंग, लोअर लो में शॉर्ट कैसे बनेगा भाई, हम यहाँ पे शॉर्टिंग के पीछे नहीं भाग रहे, हम उसके पीछे भाग रहे हैं कि उल्टा अपोजिट कैसे पकड़े। मान लो मार्केट नीचे गिर रही है तो उल्टी तलवार कब पकड़े, आप बोलते हो ना फॉलिंग नाइफ, फॉलिंग नाइफ में कब घुसा जाए वो सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। ये नहीं बता रहा कि ट्रेंड के साथ कैसे भागना है, वो तो बहुत ईजी है, ट्रेंड के साथ कैसे भागना है सिंपल, जैसे मार्केट गिर रही है यहाँ पे फाइंड आउट करो, फर्स्ट हाई के ऊपर एमएसएस जैसी हो, सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, वहां पे पुल बैक पे ट्रेड बना लो, ये तो बहुत ईजी है। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर गिरती हुई मार्केट है तो उसमें लॉन्ग कैसे करा जाए, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसमें शॉर्टिंग कहां से पकड़ी जाए, और कहां ट्रैप करता है मार्केट, और आपको कहां पे स्मार्टली एंटर करना है। मार्केट ट्रैप करेगा आपको एमएसएस पे ट्रैप करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब भी पहली बार पुल बैक आए वहां पे आपको ट्रैप करेगा, सेकेंड हाई को जब मार्केट निकालेगा तो ऊपर चला जाएगा। लोकल भाषा में, अगर बिल्कुल लोकल भाषा में समझाऊं तो भाई मार्केट आपका गिर रहा था, पहला आसपास जो भी एरिया था, जो आप रेजिस्टेंस मार्क करोगे ना, नया बंदा क्या होता है पीओआई मार्क करता है, एक भाई सेलिंग का एरिया ये है, एक एरिया ये है, ऐसे मल्टीपल एरियाज मार्क करता है ना नया बंदा जो मार्केट में नया आता है, तो भाई पहला एरिया क्रॉस हो वहां पे ट्रेड नहीं लेना, सेकंड एरिया क्रॉस हो वहां पे ट्रेड ले लेनी है लोकल भाषा में। लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग क्या है, डेली 6 PM। भाई बीटीसी लो लगा, अरे भाई बीटीसी पे मत आओ भाई, अभी क्लास चल रही है, इस पे फोकस करने दो भाई। सैटरडे संडे सेटअप बना के छोड़ देते हैं, सैटरडे संडे हमारा एम होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें ताकि वो खुद ट्रेड कर पाए, रादर देन किसी और को देख के ट्रेड करे, उस पर अभी फोकस करने दो। अब भाई डाउट्स बताओ फटाफट से। भाई कभी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लें आफ्टर से, बिल्कुल उसी के लिए बना है प्रांशु भाई। भाई फिर आप बार बार लिख रहे हो प्रांशु भाई, अच्छा नहीं लगता भाई, टाइम आउट देना पड़ता है 5-5 मिनट का। मेनली ये बेस्ट चीज आपको ट्रेंड लाइन वाली में ही चलेगी, आप देखते हो ना, अब ट्रेंड लाइन बन रही होती है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होता है, आप कैसे देखते हो, यहाँ पे लो लगा पुल बैक वापस ट्रेंड लाइन का लिया, वापस लो लगा पुल बैक लगा ट्रेंड लाइन का, वापस लो लगा पुल बैक लगा ट्रेंड लाइन का, वापस लो लगा पुल बैक लगा ट्रेंड लाइन का। आप बोलते हो भाई ये ट्रेंड लाइन कब टूटेगी, हम कब यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, सिंपल भाई, फर्स्ट हाई आपने मांग करके रख लिया, यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना, सेकेंड हाई जब मार्केट तोड़े, 1 सेकेंड, सेकेंड हाई आपका मार्केट जब तोड़े तब आपको एंटर करना है। फर्स्ट हाई में क्यों नहीं एंटर करते, फर्स्ट हाई में होता है एमएसएस, लोग यहाँ पे सोचते हैं ब्रेकआउट आ गया, बट वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे वो ट्रैप करने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। बट जैसे ही सेकेंड वाला हाई मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर देगा, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तब आपको एंटर करना है। लिक्विडिटी के बारे में बताओ भाई, आज का टॉपिक है पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो पढ़ा रहे हैं उस पर पहले पूछ लो भाई, अब इधर उधर की बातें अभी मत करो, जो अभी टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस रहो, इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछो, वरना बिल्कुल मत पूछो, बाकी चीजों का जब टाइम आएगा तो बताया जाएगा। डू वी वेट फॉर रीटेस्ट आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, आई विल रिकमेंड यू शुड वेट फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट से ना आपका ही फायदा है, एक तो भाई आपने पता क्या करा, पहले आपने फर्स्ट वाले में एंट्री अवॉइड करी, आप यहाँ पे आपने पेशेंस शो करा, फिर जैसी सेकंड वाले हाई के ऊपर यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखने को मिले, जैसे ही मार्केट क्लोज कर दे जस्ट एक बार लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले लेना। मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं सिंपली यहाँ पे 3 मिनट एंड 5 मिनट में आऊंगा एंड चेकआउट करूंगा एक्चुअली में वहां पे बायर कंट्रोल में लेना चाहता है मार्केट को या फिर नहीं चाहता। कहाँ गया हमारा चार्ट, हाँ ये रहा, एक्चुअली में क्या चाहता है बायर या सेलर वहां पे, ये बोलने का मतलब है।
अगर वहां पे बायर कंट्रोल में लेना चाहता है तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड बनाओगे। प्रीवियस वाली जो भी वो एरिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट एरिया था ना, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर दोगे एंड टारगेट्स आप 1 सेकंड टॉप तक जब भी ट्रेंड लाइन वाला बनता है यही करो करो 6 PM से 9-10 बजे तक दोबारा से। हाँ हाँ, दोबारा से ना आगे पीछे करके देख लेना, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा आपको। कोई भी डाउट आप मेरे से पूरे वीक पूछ सकते हो भाई। फर्स्ट हाई से रिवर्स हो तो रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं, नो। फर्स्ट हाई पे आपको ट्रेड करनी ही नहीं है, फर्स्ट हाई पे ट्रैप होगा ये मान के चलना है। अभी आपको सोलाना में 2-3 जगह जब भी फर्स्ट हाई मार्केट ने मार्क करा, आपको मैंने क्या दिखाया कि भाई इसने ट्रैप करा, कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे ट्रैप करा क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चालू हुआ है वहां पे। अगर वहां पे सेकंड वाला हाई निकाल देता तो ऊपर निकल जाता, सेकंड हाई यहाँ पे था, तोड़ नहीं पाया। फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर दे भी देगा तो भी आप वहां पे एंटर नहीं करोगे क्योंकि वहां पे ट्रैप होगा। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दी और फिर सेकंड हाई से फेल हो गया, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। अगर जब भी आपका सेकंड हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा, तब आप ट्रेड करोगे, वरना आप ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, अब बात कर लेते हैं किस टाइम फ्रेम में कैसा कैसा करना है और कैसे कैसे मोमेंटम आएगा, कहाँ ट्रेड करना है। मेनली अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, अपने अपनी अगर मैं बात बताऊं तो एग्जैक्टली मैं आपको सिखा रहा हूं ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं अभी अगला जो टॉपिक है हमारा आज का वो होगा ऑर्डर ब्लॉक्स पे। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ नीचे आ गया, तो आपको कब ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको सिंपल देखना है, मार्केट पहले एमएसएस करे, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करनी। जैसी वापस वहां पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगी, वहां पे आप अपनी ट्रेड पंच करोगे। ये सारा सिखाने का मोटिव मेरा ये है। बाकी दूसरी जगह जहां पे आप प्रोमिनेंटली यूज कर सकते हो वो आपको बताया ही ऊपर कि भाई जहां पे भी ना ट्रेंड लाइन बन रही हो वहां पे आप इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो। 1 सेकंड, ऊपर जो ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल दिया कहाँ गया, वो ज्यादा ऊपर बता दिया क्या वो? हम्म, ये रहा। जैसे ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल दिया ना कि मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। अब ऊपर वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ तो मार्केट गिर रही थी, एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मार्केट आपकी चढ़ रही हो, ऊपर जा रही हो, इसमें आपको शॉर्टिंग करनी हो। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, हायर हाई, पुल बैक, एक इस प्रीवियस हाई को क्रॉस करा, नया हाई लग गया, हायर हाई, फिर एक पुल बैक जिसने इस वाले एरिया को तोड़ा नहीं, इस वाले एरिया को वापस तोड़ेगा, हायर हाई, पुल बैक, वापस इस वाले एरिया को तोड़ा, हायर हाई, वापस पुल बैक, वापस ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, ये आपका मार्केट चढ़ाई चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हमें करनी है शॉर्टिंग। हम कब करेंगे शॉर्टिंग? सिंपल भाई, नए बंदे की तरह बिल्कुल बता रहा हूं, हर बेस को मार्क करते जाओ। यहां पे एक मार्केट ने लेग बनाया था, इसको मार्क कर लिया आपने। एक लेग मार्केट ने यहां बनाया था, इसको मार्क कर लिया। इसको सही कर दूं एक बार? ओके, इस ये पीओआई मार्क कर लिया, ये आपने मार्क कर लिया, ओके, इसको मार्क कर लिया। अब आपको एग्जैक्टली क्या वेट करना है, पहले आपको एग्जैक्टली वेट करना है मार्केट अपना ये फर्स्ट वाला एरिया तोड़े। फर्स्ट एरिया मार्केट जैसी तोड़ेगा नीचे की तरफ, यहां पे आपका होगा एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग आएगी या फिर सेलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे 50-50 सिचुएशन बनी हुई है। फर्स्ट वाला एरिया जैसी मार्केट तोड़ेगा, फर्स्ट वाला लो, अब 1 सेकंड में आपका फर्स्ट वाला लो मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, ये वाला फर्स्ट वाला लो है, यहाँ पे मार्केट अभी तोड़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे ही मार्केट आपका सेकंड लो तोड़ देगा, उसके बाद 90% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि यस, मार्केट यहीं से डाउनसाइड कंटिन्यू होगा। फर्स्ट वाले पे हमें मार्केट को टाइम देना होता है कि यस, अगर एक्चुअली यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, एक्चुअली यहाँ पे ट्रैप नहीं है, तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। अगर यहाँ पे ट्रैप है, ट्रेंड लाइन का ट्रैप होता है ना, बहुत बार आप देखते हो कि भाई ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, नीचे ब्रेक डाउन दिया, फिर वापस ऊपर चली जाती है। वो ब्रेक डाउन इसलिए देती है क्योंकि वहां पे एमएसएस हो रहा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चालू हुआ होता है। बट लोग इतना वेट ही नहीं करते कि सेकंड लो तोड़े, उसके पहले ही मार्केट में घुस जाते हैं। आपको वेट करना है एग्जैक्टली मार्केट सेकंड लो भी आपका तोड़े, उसके बाद आप वहां पे सेलिंग में एंटर करोगे। एग्जैक्टली कैसे सेल करोगे वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 1 सेकंड, ओके, यहां पे मार्केट आई नीचे तोड़ने, अभी मार्केट ने सिर्फ ऐसे मान लो, इसको मान लेते हैं फर्स्ट लो। ठीक है, ये फर्स्ट लो मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे आपने लिख दिया एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ आपका। आपको एग्जैक्टली वेट करना है कि मार्केट सेकंड लो भी तोड़े। जैसे ही मार्केट आपका सेकंड लो तोड़ देगी, आप इसको बोल दोगे यस, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका, CHO CH, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। उसके बाद आप सिंपली शॉर्टिंग में जाओगे एंड जहां पे भी, एक तो भाई क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्लाइंडली यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। जो भी सेकंड लो होगा उसके नीचे प्रोमिनेंटली क्लोजिंग चाहिए होगी।
अगर आपने ये लेवल 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्क करे हैं, 1 आवर में, तो आप 30 मिनट एंड 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करोगे। अगर 30 मिनट के लेवल है तो 15 मिनट एंड 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट करोगे। 15 मिनट के लेवल है तो 5 मिनट का वेट करोगे। क्लोजिंग का वेट आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लोजिंग देख ली, इसके नीचे क्लोजिंग होगी सेकंड वाले लो के नीचे, सिंपल सा स्टॉप लॉस आप लगाओगे प्रीवियस हाई के नीचे, आई मीन टू से प्रीवियस हाई के ऊपर, उसके बाद नीचे तक आप अपने टारगेट्स लेके चलोगे। अब आपके टारगेट्स कहां तक होंगे वो भी बहुत सिंपल है। जैसे ये लो लगा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस पेंडिंग था, तो यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। कभी भी ना भाई भाई विशाल भाई क्यों स्पैम कर रहे हो मेरे भाई, एक बार लिख के छोड़ दो जब आपको दिख रहा है, छोड़ो। हाँ, जब मार्केट ना ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा होता है ना, ऐसे ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस वापस ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस वापस ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस ऊपर चला गया, इसी ट्रेंड लाइन पे लोग बाय भी करते हैं। जो आपको पैटर्न्स वाले ट्रेडर्स मिलेंगे ना, वो इसी ट्रेंड लाइन पे बाय करते हैं। तो मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है ना, तो मार्केट इन्हीं ट्रेंड लाइंस के पे जो बाएंगे उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने नीचे आ रहा होता है। इसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी? एक्यूरेसी भाई अगर आप बिल्कुल सीख के करोगे तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्रॉपर आपने फर्स्ट के नीचे का वेट करा, सेकंड के नीचे क्लोजिंग का वेट करा, उसके बाद आप एंटर करोगे, एटलीस्ट 10 में से 8 ट्रेड आपकी विन हो जाएगी। विद टाइम एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। पहले दिन में आप राजा नहीं बनोगे। अगर पहले दिन में आपको राजा बनना है, बिल्कुल डे 1 से राजा बनना है, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पे अपना बेस्ट देना पड़ेगा कि यस मार्केट ने अभी तक लो तोड़ा नहीं। अगर आपने लो ही गलत मार्क करा है तो आप गलत जगह ट्रेड कर रहे हो। मान लो ये लो, चलो भाई अभी बीटीसी पे आते हैं थोड़ी देर में। मान लो आपने लो ही गलत मार्क करा है, तो आप गलत लो के नीचे बैठे रह जाओगे। मान लो लो एग्जैक्टली था यहाँ पर, आप यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो आपकी एंट्री गलत जगह होगी, या तो लेट होगी या फिर स्लो होगी। उस हिसाब से आपकी गलतियां देखने को मिलेंगी। बाकी किसी का कोई डाउट है एक बार आप बताइए, वो क्लियर आउट करते हुए चलेंगे। एंड बीटीसी हमारे लेवल पे आ चुका है। अगर बीटीसी में कोई ट्रेड बनेगी वो अभी हम कर लेंगे। मेनली सैटरडे संडे जो लोग नए जुड़े हैं यहाँ पे, जो पहली बार आए उनको मैं बता दूं, सैटरडे संडे हमारा मेन फोकस होता है कि हम लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें rather देन ट्रेडिंग पे। बाकी ट्रेडिंग भी हमारी अच्छी चल रही है। ओके, इन केस देर इज टू मच गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, कैन वी एंटर इट? नो गणेश भाई, यू हैव टू प्रॉपर्ली वेट कि सेकंड टूटे, तब आपको 100%, 90 तो मैं बोलता हूँ बट एक्चुअली में 100% कंफर्मेशन तभी मिलती है। फर्स्ट जब तक टूटा है आप 50-50 मोड में ही रहोगे। जब तक सेकंड टूट नहीं रहा तब तक 50-50 मोड में ही आप घुसे रहोगे। सेकंड टूटा, सेकंड के नीचे क्लोजिंग दी, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। भाई रिवर्स बोल रहा हूँ, शॉर्ट के लिए अगर फर्स्ट हाई फेल होता है तो, ट्रेंडिंग मार्केट में पूछ रहे हो, डाउन ट्रेंड में, ये भी साथ में लिखो, तब एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वरना मुझे समझ नहीं आएगा। ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर जाती है मार्केट तो बात कर रहे हो, नीचे जा रही है तो मार्क कर रहे हो। ट्रेंडिंग मींस ऊपर, डाउन ट्रेंड मींस नीचे, ये बताओ पहले। चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक रहा तो कैसे पता करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक वाले टॉपिक पे अभी हम अगला टॉपिक पाएंगे, उसमें समझेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है एंड आपका मार्केट ऊपर से लोअर लो पुल बैक, वंस अगेन लोअर लो पुल बैक, वंस अगेन लोअर लो पुल बैक, यहाँ पे लोअर लो, एंड यहाँ पे जो भी छोटा मोटा लोअर लो बनाएगा, फर्स्ट वाले पे नहीं ट्रेड करना है। सेकंड वाला हाई जैसी मार्केट क्रॉस करेगा तब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे ऑर्डर ब्लॉक पे। लेट इट पम्प जसमीत जी, देखते हैं कुछ देर में, डोंट वरी। सर कभी कभी बिग कैंडल्स में ट्रेंड चेंज हो जाता है तो कैसे अवॉइड करें? ट्रेंड चेंज अगर बिग कैंडल में हो रहा है, वहां पे आप पूरा ट्रेंड कॉपी कर सकते हो। कल की लाइव स्ट्रीम में हमने यही डिस्कस करा था कि मार्केट में आप ट्रैप ट्रेडिंग को यूज करके कैसे कहीं पे भी ब्रेकआउट, कहीं पे भी ट्रैप को अपने फेवर में यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। एक बार कल की लाइव स्ट्रीम आप चेकआउट करना, मैंने उसको क्रॉप कर दिया, 30 मिनट में आपको सारा समझा दिया, वो आपको यूज में आ जाएगा। यहाँ पे जो इतने सारे अभी बीटीसी में ट्रैप बनेंगे ना, वो सारे आज आप यूज करते हुए देखोगे। हाँ, ये वीडियो सेव रहेगी, आप इसका लिंक कॉपी करके रख लेना। बाई हायर हाई लोअर लो में 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्राई कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर में ट्राई करना। बेसिक अगर आपको छोटे मोटे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो 30 मिनट और 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना, उसके बाद ट्रेड कर लेना। और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? बाकी समझ आया आपको ओवरऑल? अब बाकी अभी मैं कुछ टाइम में वापस रिपीट भी कर दूंगा ये हायर हाई लोअर लो वाला सिस्टम, एंड मैं आपको अपना टेलीग्राम यूजर नेम फाइनली बना के दे दूंगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये अपने चार्ट में मार्किंग करो, चार्ट में मार्क करके भेजो, जिससे जब मैं एक बार चेकआउट करूं कि यस आपको कितना समझ आया, आपने सही मार्क करा है, मैं आपको करेक्ट कर पाऊं। ये मेरे कहने का मतलब है। भाई कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकअप एंड ब्रेक डाउन कैसे होगा, कैसे डिमांड डिटरमाइन करेंगे, आई मीन कंसोलिडेशन जोन का हायर हाई लोअर लो। कंसोलिडेशन जोन में मैंने आपको क्या बताया, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा आप उसको सिंगल कैंडल मानोगे।
मान लो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करा, जैसे मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट करा है, तो मैं इसको बोलूंगा भाई ये पूरा मूव सिंगल कैंडल थी, जो मैं हायर हाई लोअर लो मार्क कर रहा हूँ ना, इसको सिंगल कैंडल में ही मार्क कर दूंगा। तो जहां पे भी आप देखो ना बीच में प्राइस कंसोलिडेट करे, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको मैं हायर टाइम फ्रेम में, तो भाई 15 मिनट में तो दिख रहा है भाई अलग अलग कैंडल, हायर टाइम फ्रेम में सिंगल कैंडल बन जाएगी। तो कहने का मतलब है इसको सिंगल कैंडल में मान लो। भाई इसके साथ इलियट वेव, भाई मैं इलियट वेव नहीं करता तो मैं आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यही चीज बोलूंगा जो मैं रोज बोलता हूँ, आप जिस भी स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो उस स्ट्रैटेजी पे अपनी मास्टरी करो। ये जो आज सीखा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये आपको हर स्ट्रैटेजी पे लगेगा ही लगेगा, इसलिए ये मेन चीज सिखाई है। और कल ट्रैप ट्रेडिंग सिखाई थी, वो तो आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये दो चीज मेन है। बाकी ऑर्डर ब्लॉक मेरी एसएमसी की स्ट्रैटेजी है, वो आप अगर एसएमसी कर रहे हो तो सीखो, वरना वो आप मत सीखो। बाकी अगर आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो तो आपको बेसिक ये तो पता चलना चाहिए ना कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अप ट्रेंड आप पूछते हो ना मेरे से, अप ट्रेंड में है मार्केट, लोअर ट्रेंड में है, वो ऐसे ही देख के बताता हूँ भाई मैं कि भाई ट्रेंड मार्केट का चेंज हुआ या फिर जस्ट ट्रैप करने ऊपर गया था, वो ऐसे ही देख के बताया जाता है। भाई मैंने एक क्वेश्चन है, अगर मैंने 30 मिनट में चार्ट बनाया है एमएसएस के बाद सेकंड हाई के क्लोजिंग कर दी 5 मिनट की कैंडल पर, घुस जाओ। भाई मैं रिकम, अच्छा कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट है, 30 का चार्ट है भाई। 15 की दो, 5 की दो का वेट कर लो, दो कैंडल 5 की सस्टेन का कर लो, या फिर 5 और 3 दोनों को देख के कर लो। बेसिक तो आपको पता चल ही गया ना भाई कैसे ट्रेड बनानी होती है, वो दो देख लो। सेकंड के एक बार ऊपर निकल जाता है ना, प्राइस सस्टेन होने लग जाता है, फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी बन ही जाती है कि फ्लो फ्लो में आपको मिल जाए प्रॉफिट। अगर गिरना होता है ना तो फर्स्ट से ही गिर जाता है, यहाँ पे गिरना था उसको, फर्स्ट हाई से ही गिर गया, उसने सेकंड का मौका ही नहीं दिया। अगर सेकंड पे निकल जाएगा प्राइस तो आपको ब्रेकआउट ही कर देगा वो। मार्केट हायर है, हायर हाई बना रहा है चेंज ऑफ करेक्टर लेवल पर, ऑर्डर ब्लॉक रहे तो कैसे ट्रेड करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए? अच्छा वहां आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हायर ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, फिर आप ट्रेंड के साथ उसमें लॉन्ग साइड ही देखोगे। अगर जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा उसको यूज करके आपको ट्रेड बनानी है, वो ऑर्डर ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट में आप समझ जाओगे, डोंट वरी।